जय गुरुदेव। कबीर जी के नामदानी आज भी यहाँ हैं। जिस पर महात्माओं की कृपा हो जाती है वो झगड़ों में नहीं पड़ता और वह साधक चुपचाप अपनी साधना करता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मालिक के मिलने का जो रास्ता है वह बड़ा छिपा हुआ है। सच लोग रास्ते को भूल गए हैं। ज्ञान अज्ञान में आप जो कुछ काम करते हो ये सोचकर कि हमें यह मिल जाएगा तो इच्छानुसार तो कुछ मिलता नहीं। आप इसी में लगे रहते हो। पहले से अगर आपने महापुरुषों की बात कुछ सुना होता तो आपकी कुछ समझ में भी आता, पर आपने तो कुछ सुना नहीं। जिस पर महात्माओं की कृपा हो जाती है ये समझकर चुपचाप साधना करता है। साधक कभी टटोलने के लिए कुछ कहता है तो तुम कहते को कि तुम्हारा दिमाग खराब है। महात्मा बराबर समझाते रहते हैं। दो आदमी किसी महात्मा के शिष्य थे। वो आपस में बातें करते जा रहे थे। उनके पीछे पीछे एक आदमी भी चल रहा था। वह उन दोनों की बात सुन रहा था कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। वे दोनों एक जगह बैठ गए और आपस में चर्चा करते रहे। पीछे वाला भी खड़ा होकर उनकी बात सुनता रहा। उन दोनों में से एक आदमी ने एक दिया जलाया और बुझा दिया। उस पीछे खड़े आदमी ने उससे पूछा कि प्रकाश कहाँ गया। वह बोला कि तू जानना चाहता है तो चल हमारे गुरु के पास, वो समर्थ हैं, तुझे सब समझा देंगे। हम तो साधक है। वह अपने रिश्तेदारी में जा रहा था। उन दोनों के साथ रुक गया और उन्हीं के साथ महात्मा जी के आश्रम में आया। उसको यहाँ बहुत अच्छा लगा। सत्संग सुनता और वहीं पड़ा रहता। घर वालों को यही चिंता हो गई कि यह रिश्तेदारी में नहीं गया तो फिर कहाँ चला गया। तो देखिए सोहबत का असर है। वह महात्मा जी से बोला कि आप हमें भी रास्ता बता दीजिए, हम भजन करेंगे। उसे रास्ता मिल गया और वह भजन में लग गया। फिर वो अपने घर गया। घर वाले परेशान तो थे ही। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे, तो वह बोला कि जहाँ जाना था वहीं मैं पहुंच गया। तो जब श्रद्धा रहती है तो मिलता है। यहाँ आपको कितना भी समझाओ पर कुछ नहीं। तो वो चुप रह जाते हैं कि इन मूर्खों को क्या समझाया जाए। मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ का जाए। कोयला होए न उजला, न मन साबुन खाए। हमने तो न ईश्वर को देखा, न ब्रह्म को देखा, न देवी देवताओं को देखा। हमने तो गुरु को देखा, इसलिए हम तो गुरु को जानते हैं। गुरु जो दिखाता है देखते हैं, जो सुनाता है सुनते हैं। जो लोग पिछलों की टेक रखाते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये ठीक है कि वो पहुंचे हुए थे, उन्होंने बहुतों को पार भी किया, पर अब वो चले गए, इसलिए उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब तो जो मौजूद होगा पहुंचाने वाला, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जो मौजूद है उसका विरोध करते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। जो पिछले आए उनके समय के लोगों ने उनका भी बहुत विरोध किया, उनको वही तकलीफें दी। जब चले गए तो उनकी माला जपते हैं। एक बार मैं गया गोवा, पहाड़ पर जा रहा था। गाड़ी खड़ी करके मैं एक तरफ जाकर पेशाब करने लगा। तब तक मैंने देखा कि एक आदमी मुर्गी दबाकर ला रहा था। मैंने पूछा कि यह क्या है। वह बोला कि देवता को चढ़ाऊंगा। उस समय उस मुर्गी की कीमत 40 रुपये थी। मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुमने कभी देवता को इसे खाते देखा है? वह बोला कि नहीं। कौन खाता है? हम तो प्रसाद समझकर खाते हैं। मुझे याद है कि मेरे बचपन में अगर मुर्गी की हवा लग जाए तो माताएं नहलाती थीं। कई ऐसे लोग हैं कि किसी के बच्चे को पकड़ लाएंगे और कहेंगे कि देवता की बलि चढ़ाऊंगा। ऐसे लोगों को समझाया जाए और अगर उनकी समझ में आ जाए तो वो छोड़ सकता है। ऐसा जमाना आ गया है कि आपके सामने सब कुछ हो रहा है, पर आप कुछ नहीं कर सकते। पहले के लोग अगर किसी को कुछ समझाते थे तो लोग मान जाते थे, पर अब कुछ नहीं। ऐसी ऐसी जहरीली चीजें लोग खाते हैं कि उनकी बुद्धि खराब हो गई है। एक जैन मत के मुझे मिले। मैंने उनसे सीधे ही कह दिया कि तुम तो पीते हो। जैन मत में तो बहुत दया करते हैं। वो कहने लगे कि क्या करें, आदत पड़ गई है। एक दफे मैं गया अयोध्या। वहां के नागा बाबा थे, वो अपने पास कंकर पत्थर रखते थे। जो कोई आए उसको मारते थे।
उनका चमड़ा हाथी की तरह हो गया था। 12 मास ऐसे ही रहते थे। मैं भी उनके पास गया। वो बोले कि जाओ गुरु की खोज करते रहना। वो कहा करते थे कि सब स्वार्थी आते हैं। एक दफे मैं गुजरात में जा रहा था। एक आदमी ने मेरी गाड़ी रोकी और पूछा कि भगवान मिल जाएगा। हमने कहा कि हाँ, खोज करोगे तो मिल जाएगा। उसने कहा कि मंदिर में मिलेगा। मैंने कहा कि वह तो कुछ बतलाएगा नहीं। वह बोला कि हाँ, तो ठीक है। मैंने कहा कि खोजते रहो। कबीर के नामदानी आज भी यहाँ हैं। साधना नहीं किया। उस समय 95% लोग शाकाहारी थे, बड़े विचार से रहते थे। अब विदेशी भाषा, विदेशी खानपान, विदेशी पहनावा में ही आप फंस गए। अब तो झूठ, धोखाधड़ी, लूटपाट, हिंसा और गाली गलौज हो रहा है। हम तो बहुत दिन से रह रहे हैं, सब अनुभव कर रहे हैं। भोगी हैं जहां उसमें बाधा पड़ी, बस झगड़ा शुरू हो गया। चाहे घर हो, चाहे समाजें हो, चाहे जाति बिरादरी हो, चाहे नाता रिश्ता हो, सब तरफ झगड़ा फसाद। वाद विवादे विष घना, बोले बहुत उपाद। साधु जो दिखावे से, झगड़े से दूर रहे, वह भजन कर सकता है। जय गुरुदेव।